Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. चलिए शुरू करते हैं गाला का पेपर नंबर 6। सबसे पहले चार वाले एमसीक्यू ही आएंगे। चलिए सबसे पहले जरा देखिए, मिजबिल द ऑर्डर में से है चारों के चारों। आई केबल टू इंग्लैंड मीन्स, अब कोई भी चीज़ आप पहले के ज़माने में टेलीग्राफ माने तार से भेजते थे उसे केबल्ड बोला जाता था। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी, आई सेंट मैसेज थ्रू टेलीग्राफर। सो सिंपल इज दिस। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। द राइटर कुड नॉट कॉन्टैक्ट द कंसर्न पर्सन द सेकेंड डे बिकॉज ऑप्शन डी, द एक्सचेंज बीइंग क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। दूसरे दिन भैया वो क्यों वो कंसर्न आदमी को कांटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजियस हॉलीडे चल रही थी। चलिए नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जरा ध्यान से देखिए कि ए बी सी में तीनों के तीनों में जो आरब है वो बैठे हुए हैं। और फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपने देखा हो पैराग्राफ ध्यान से तो मालूम होगा ही होगा कि वो लोग खड़े थे, तो ऑप्शन डी आएगा। द अरब्स केप्ट ऑन स्टैंडिंग विथ फोल्डेड हैंड्स। नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। द वर्ड थ्रेल्डम इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स। अब थ्रेल्डन माने क्या होता है? तो थ्रेल्डम माने होता है किसी के कंट्रोल में होना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए, बीइंग द अंडर कंट्रोल ऑफ, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि वॉकेब्स की ओर आगे हमें बढ़ना ही है। चलिए इजी वाला वॉकेब है मेरे ख्याल से। प्रीवियस, हिडन, लेज एंड असेंडिंग। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other hidden under his wing, he closed one eye. So obviously ascending, ledge, previous और hidden will be the answer. चलिए FOS की ओर आगे बढ़ते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। ओके, देखते हैं भैया। सबसे पहले ऑक्सीमोरन, रिपीटेशन, एलिट्रेशन। अब देखो पिस्टल पिस्टल लिखा हुआ है तो रिपीटेशन तो बनता है, दैट्स ट्रू। ओके, अब यहाँ पे देखिए जरा पे, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट, यहाँ पे लिखा है राइट। सच बताऊँ यहाँ होना चाहिए एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? तो ऑक्सीमोरन में टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट साथ में तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से जब साथ में ऑपोजिट वर्ड्स ना हो तो एंटीथेसिस बनना चाहिए, ऑक्सीमोरन नहीं। लेकिन अगर एंटीथेसिस नहीं दिया है तो ऑक्सीमोरन से काम चलाना ही पड़ेगा। तो हियर द आंसर विल बोथ ए एंड बी। तो पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, ऑब्वियस इसके आंसर बनेंगे बोथ ए एंड बी, यानी ऑक्सीमोरन एंड रिपीटेशन। चलिए ओके। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या लिया हुआ है? विस्पर। विस्पर माने स्पीक सॉफ्टली, कुछ धीरे से बोलना। और यहाँ पे क्या लिखा है? साइलेंट। साइलेंट माने क्या? बिल्कुल चुप हो जाना। तो यहाँ पे भी क्या है? अगर यहाँ पे भी तुम देखोगे तो टू अपोजिट वर्ड्स आर इन वन सेंटेंस, और टू अपोजिट वर्ड्स आर इन वन सेंटेंस, ऑब्वियसली एंटीथेसिस। और मुझे ऑप्शन ए में एंटीथेसिस दिख ही रहा है तो मैं ले लूँगा भैया एंटीथेसिस। अगर यहाँ पे एंटीथेसिस नहीं दिया होता तो ऑक्सीमोरन दिया होता, और अगर ऑक्सीमोरन दिया होता तो मैं उससे ले लेता, लेकिन एंटीथेसिस दिया है तो आई शुड गो एड विद एंटीथेसिस। चलिए आगे चलते हैं। ओके, रेक्टिफाइंग द एरर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन रेक्टिफाइंग द एरर्स आपको मिलेंगे भैया चैप्टर नंबर 1 में से ही। चलिए, इन अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इन अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन गलत है। इन विल बी रिप्लेस विथ के साथ वो रिप्लेस होगा। ओके, मैंने आगे भी बोला है, आज भी बोलूँगा कि गाला ने जो पहली रेक्टिफाई करके दिया है एरर, उस पर भी आप कॉन्सेंट्रेट जरूर से करना। ही रिगार्ड्स नहीं आएगा, पूरा चैप्टर पास्ट टेंस में रिगार्डेड आएगा। ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, गलती यहाँ पे इट्स में दिख ही रही है। ओके, तो आंसर विल बी इट्स फ्लावर्स। ड्रेपिंग, ओहो गलती यहाँ पे है, ड्रेपिंग इन अ कर्टन ऑफ रेन, तो ड्रेपिंग विल बी रिप्लेस विद ड्रेप्ड। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, DRAPED। बहुत सारे बच्चे डबल पी करते हैं, गलत है, DRAPED होगा। चलिए, एंड सडनली गलती यहाँ पे एंड में दिखी गई मेरे को, बट सडनली। अब सब कुछ सही तो चल रहा था,
लेकिन भैया अचानक से क्या हुआ, तो अचानक से हमेशा जो कुछ बनता है वो लेकिन से बनता है। लेकिन माने किंतु परंतु, किंतु परंतु माने बट आना चाहिए। बिगेन ब्लोइंग, यहाँ पे गलती ब्लोइंग में दिखी जाती है, तो ब्लोइंग विल बी रिप्लेस विद टू ब्लो। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, गलती दिखी गई होगी भैया हेल स्टोन्स का स्पेलिंग में, तो यहाँ स्पेलिंग बनेंगे HAILSTONES, तो हेल स्टोन्स इस तरह से बनता है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट योर एरर्स। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, या पंक्चुएट द पैरा बड़ा डिफिकल्ट वाला पूछा हुआ है, और मेरे ख्याल से शायद आपने सोचा तक नहीं होगा कि एंड फ्रैंक में से पंक्चुएट द पैरा पंजेशन आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, एंड फ्रैंक कॉमा एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आने वाली है इन्वर्टेड कॉमा में। क्वैक 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 जो कोई भी है भैया वहाँ पे कॉमा करना ज़रूरी बनता है। ओके, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ख़त्म करने को बनता है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा की शुरुआत होगी, तो यहाँ पे शुरुआत होगी। सो एंड फ्रैंक कॉमा तो दिया ही है, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास। अब टॉकिंग इन द क्लास के बाद कॉमा जरूरी बनता है। राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड। ओके, अब एंटाइटल के बाद यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए। ओके, और क्या बनेगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब देखो क्वैक 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 यहाँ पे लेके चैटरबॉक्स यहाँ तक। ओके, यानी यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, इसे हाईलाइट किया गया है। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इसे क्या किया गया, हाईलाइट। और जब किसी चीज़ को आप हाईलाइट करते हो तो सिंगल इन्वर्टेड रहता ही है। तो यहाँ सिंगल इन्वर्टेड खत्म होता है और उसके लास्ट में डबल इन्वर्टेड आता है। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि ये पैरा एक दो बार लिख लो, दो तीन बार लिख लो, देख के लिख लो, एक बार खुद से लिख लो, तब जाके ये दिमाग में चला जाएगा। तो दैट वॉज क्वाइट अ नाइस वन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बड़ा खतरनाक वाला यहाँ पे पूछा हुआ है। आर्टिकल और प्रेपो की ब्लैंक मुझे बड़ी खतरनाक वाली दिखी है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। द क्लास रोअर्ड आई हैड टू लाफ टू, आई हैड टू लाफ टू, TOO आएगा। ओके, दो आई हैड नियरली एक्सोर्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। अगेन इट इज़ फ्रॉम एन बॉक्स, यानी एन फ्रैंक से ही है, और एन फ्रैंक में से ही अगर है तो यू कैन ईजिली कम टू नो दैट कि भैया ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला पैराग्राफ ज़रूर से है। वो चैटर बॉक्सेस वाले जो एसेज जो उनको टीचर दिया करते थे वो काफ़ी ऊब चुकी थी उनसे। तो सबसे पहले में आ रहा है टू, दूसरे में आ रहा है दो, तीसरे में आ रहा है ऑन, चौथे में आ रहा है ऑफ। इट वॉज टाइम टू कम अप, दैट इज द थिंग, कम अप। ओके, विथ समथिंग एल्स। तो देखिए आंसर क्या बनता है। सबसे पहले में TOO, दूसरे में आने वाला है दो, तीसरे में ऑन, चौथे में ऑफ, पांचवें में अप और छठे में आता है विथ। तो अच्छा वाला पैराग्राफ था, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 40 की ओर, यानी डू एज डायरेक्टेड की ओर। हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ टर्न इन टू असर्टिव। काफ़ी ईजी है। आई एम वेरी सेल्फिश इन माई ग्रीफ। कई बार इसी सेंटेंस में एम की जगह पे वॉज होता है, तो वॉज लिखेंगे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। द सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड। ध्यान से देखिए, द सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व, हैज़ प्लस बीन प्लस V3 दिया है, यानी सेंटेंस कैसा है, अगर बीन दिया है, बीन के बाद V3 दिया है, तो ऑब्वियसली इट इज़ इन पैसिव वॉइस। हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी पैसिव सेंटेंस हो तो उसमें क्या रहता है भैया, बाय रहता है, और बाय के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रहता ही है, सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो ना, मैं बोलूँगा दे ले लेते हैं। अब वी ले लो, तो दे हैव प्रिजर्व्ड द सर्मन। सेंटेंस क्या बनेगा, दे हैव प्रिजर्व्ड द सर्मन, दे ले लिया, उसके बाद हैव तो रहेगा ही रहेगा, बिन निकल जाएगा, प्रिजर्व, हैव हैज के बाद भी V3 रहेगा, तो प्रिजर्व्ड द सर्मन। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस। चलिए, गौतम बुद्धा वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक, यहाँ पे लिखा है टू सीक, यानी तलाश में, शोध में। एनलाइटमेंट क्या यूज करने को बोला गया है, विथ अ व्यू टू यूज करने को बोला गया है। एक चीज कभी भी मत भूलिएगा कि यहाँ जो कोई भी आपका TOO है ना भैया, उस TOO की जगह पे मैं क्या डालने वाला हूँ, विथ अ व्यू टू डालने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं टू की जगह पे विथ अ व्यू टू डालूंगा, यू शुड नेवर एवर फॉरगेट कि विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा ही ING फॉर्म आता है। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, गौतम बुद्धा वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड विथ अ व्यू टू सीकिंग। सीक का हम क्या करेंगे भैया, सीकिंग, SEEKING। आई रिपीट, विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा ING फॉर्म आता है,
तो SEEKING सिकिंग बनेगा, दैट यू शुड नेवर फॉरगेट. सो सिकिंग एनलाइटमेंट. 43 की ओर आगे बढ़ते हैं. दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. मेरे ख्याल से ये बढ़िया वाला सेंटेंस है, यू शुड रिमेंबर. दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम टर्न इनटू अफर्मेटिव. ही वेंट अननोटिस्ड. सीधा क्या बनेगा? ही वेंट अननोटिस्ड. कुछ सेंटेंस कुछ अलग तरीके से ही होते हैं, आपको बार बार पढ़ने चाहिए. सो दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम का अफर्मेटिव क्या बनेगा? ही वेंट अननोटिस्ड. चलिए 44 की ओर आगे बढ़ते हैं. ये भी बढ़िया वाला सेंटेंस है. ऑटर्स आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज इन टिग्रीज मार्शिस. यानी ऑटर्स जो कोई भी है बड़े कॉमन है भैया टिग्रीज मार्शिस में मॉस्किटो की तरह. ओके, एज कॉमन एज दिया गया है तो ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव डिग्री. कंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, मॉस्किटोज के आगे लेके चलेंगे. ओके, चलिए सेंटेंस क्या बनेगा? तो मॉस्किटोज आर नॉट. अगर पॉजिटिव सेंटेंस मुझे तो दिया था वो अफर्मेटिव था यानी हकार था, तो कंपेरेटिव मुझे बनाना है नकार यानी कि नेगेटिव. सो मॉस्किटोज आर नॉट कॉमनर. कई बार कॉमनर की जगह पे मोर कॉमन भी चलता है, तो अगर आपके टीचर ने मोर कॉमन लिखाया है तो वो भी गलत नहीं है. सो मॉस्किटोज आर नॉट कॉमनर देन ऑटर्स इन द टिग्रीज मार्शेस. तो दैट वॉज सीरियसली ऑल अबाउट पेपर नंबर 6. हमने सारा का सारा ग्रामर तो ले ही लिया है. बहुत जल्द स्टैंजा का वीडियो और बहुत जल्द अनसीन पैसेज के वीडियो के साथ मैं यानी कि डीएम सर आप सबके सामने आने वाला हूँ. चलिए टिल देन गुड बाय.